ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन उसे इंसान नहीं कहते वो इंसान हो नहीं सकता. उसे इंसान नहीं कहते वो इंसान हो नहीं सकता. खुद अपनी जिंदगी का जिसको इरफा हो नहीं सकता. अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता. हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता. हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता. करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को शकीले से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता. शकीले से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता. बहुत खूबसूरत जलसा रात से चल रहा है और खत्म होने के इंतजार में बैठा हुआ है. अगर आप लोग खत्म होना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए. वो सही बोले थे कि जनाजा ही पढ़ करके उठना होगा. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. बड़ा खूबसूरत जलसा चमकती हुई पेशानी. दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को इसी तरह चमकाए, ज़मीर को जिंदा करे. ध्यान से सुनिएगा. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. मेरा पहला सवाल है, इब्लीस ने मकतब के बच्चे से एक सवाल किया कि खाली बोतल में आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है या नहीं. उस बच्चे ने, मकतब के बच्चे ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है, बड़े आलिम ने, अपने वक्त के मुजद्दिद ने स्कूल के बच्चे से सवाल किया, अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? अगर अरबी अच्छी है तो उसकी वजह क्या है? स्कूल के बच्चे ने क्या जवाब दिया? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है, बादशाह ने मदरसा बनाया, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आए, उन तमाम बच्चों में एक खुशनसीब बच्चा था. उससे सवाल किया कि तुम मदरसे में पढ़ने के लिए क्यों आए हो? तो बादशाह को उस खुशनसीब बच्चे ने क्या जवाब दिया? यह आखिरी सवाल है. अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे? हाथ उठा दीजिए. खैर, जिस ब्रेक मार रहे हैं, बेदार हैं, बेदारी पर आ रहे हैं,
अल्लाह आपको बेदार फरमाए, मुकम्मल बेदार फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि मकतब के बच्चे से इब्लीस ने सवाल किया कि खाली बोतल में आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। उस मकतब के बच्चे ने जवाब दिया कि अल्लाह कादिर है। बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, सुई के नाके में अगर अल्लाह आसमान को फंसाना चाहे तो वो ला सकता है, जमीन को दाखिल करना चाहे कर सकता है। बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह आजिज नहीं है, अल्लाह कादिर है। किसी बड़े आलिम का सवाल है, स्कूल के बच्चे से सवाल है। वो बच्चा दीनियात को भी पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है, दीनी तालीम भी उसकी है, असली तालीम भी उसकी है। उस बच्चे से किसी बड़े आलिम का सवाल है, ये बताओ कि अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे ने झट से जवाब दिया अरबी अच्छी है। वजह पूछी कि अरबी अच्छी क्यों है? कहा अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। बादशाह ने मदरसा बनाया, बच्चों से पूछा कि क्यों आए हो मदरसे में पढ़ने के लिए? वो खुशनसीब बच्चा इमाम गजाली थे। उन्होंने कहा कि मुझे मदरसा में आने से पहले ये मालूम नहीं है कि खुदा कौन से काम से राजी होगा, कौन से काम से नाराज होगा। मैं तो मदरसे में यही जानने के लिए आया हूं कि खुदा कौन से काम से राजी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। इंशाअल्लाह कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह आपका बराबर इम्तिहान जारी है और कामयाब है। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके बच्चे को असरी तालीम, दीनी तालीम दोनों से माला माल फरमाए। फितरत के हर असर में हुआ एक इनकलाब, फितरत के हर असर में हुआ एक इनकलाब। पानी फलक पे खाक पे दाना बदल गया। तालीम मजहबी का खुलासा यही तो है। सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। खाता खुल रहा है, 3 मिनट में पैगाम गुजर जाएगा। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह मेरे मुताले को ताज़ा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर की मजलिस है। सवाल हुआ कि जाहिल किसको कहते हैं, महाजाहिल किसको कहते हैं? एक बंदा खड़ा हुआ कि हुजूर जाहिल तो जानता हूं, महाजाहिल नहीं जानता। ठीक है, जाहिल ही बता दो। हम आप ये ख्याल करते हैं कि जाहिल वो है जिसको दुनिया से मतलब है, 1 नंबर का दुनियादार है, हुनर के जरिए से ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो जाहिल नहीं है। जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसको दुनिया नहीं मिली, वही सबसे बड़ा जाहिल है। ऐसा नहीं है। सवाल पूछा हजरत उमर ने कि जाहिल किसको कहते हैं, महाजाहिल किसको कहते हैं? तो जवाब दिया गया, कैस नाम के शागिर्द की तरफ से जवाब दिया गया कि जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको जाहिल कहते हैं। वाह बेटा, महाजाहिल बताओ जो तमाम जाहिलों का बाप है, वो कौन है? तो जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। दूसरे को तो दुनिया मिल जाएगी, इसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि कौम का बच्चा जिसको अली उस्मान मालूम नहीं, वो कुछ नहीं बन सकता। कौम का बच्चा अगर उसके पास इल्म नहीं है, हुनर नहीं है, वो कौम के लिए बोझ है, कौम का बोझ उठा नहीं सकता। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो कहते हैं कि एक बच्चा मर जाता है तो माँ बाप अफसोस करते हैं कि काश के जवान होता, मैं इसकी शादी को देखता, ये जवान होता, मैं इसकी डोली देखता, ये जवान होता, मैं इसकी शादी को देखता, मैं इसकी शादी के मजलिस में शरीक होता। बच्चा मर गया, बाप आंसू बहा रहा है। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बच्चा जवान होकर के जाहिल रहता, इससे अच्छा है कि उसका मरना जिंदा रहने से बेहतर है। क्योंकि जाहिल रहना
जिंदा रहना, जाहिल रहना, जिंदा रहना, जाहिल रहना, धरती का बोझ बन करके रहना, इससे बेहतर है कि वो आदमी मर जाए ताकि धरती का बोझ धरती से हल्का हो जाए। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने बेटे को नसीहत किया, बेटा तुमको इल्म कैसे मिलेगा, तुम नेक रास्ते पर कैसे चलोगे, इस आलिम का ऐब मत ढूंढना, उस आलिम का कीड़ा मत निकालना, इस आलिम का ऐब मत ढूंढना, उस आलिम का कीड़ा मत निकालना, तुमको ही नुकसान होगा, आलिम को नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि तुम गुमराह हो जाओगे, दूसरा नुकसान ये होगा कि तुम इल्म से महरूम हो जाओगे। आराबी बाप ने अपने बेटे से कहा है कि बेटा इल्म हुनर कितनी बड़ी दौलत है, जब मरने के बाद खुदा के सामने खड़े हो जाओगे तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पेदर कौन था, तुम्हारा बाप कौन था, और तुम किसके पिसर हो, किसके लड़का हो, ये नहीं पूछा जाएगा। जब खुदा के सामने खड़े होगे तो अल्लाह पूछेगा इल्म क्या है, हुनर क्या है। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, शादी के मौके से अपने जवान बेटे को खिलौना दिया, खिलौना दिया। अब सारे लोग सर पकड़ करके बैठ गए, जवान बेटे को खिलौना दिया जाता है, बच्चे को खिलौना दिया जाता है।